हेलो फ्रेंड्स, अल्कोहल फिनॉल ईथर चैप्टर अपना कंप्लीट हो चुका था। उसके बाद अपन जो यहाँ पे चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं वो है अपना सॉल्यूशन। ठीक है, फिजिकल केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 है सॉल्यूशन। देखिए सॉल्यूशन क्या होता है। सॉल्यूशन जो होता है वो दो या दो से अधिक जो कंपोनेंट होते हैं, दो या दो से अधिक अवयवों का क्या है कि सहमांगी मिश्रण है। ठीक है, जिसे आप सेपरेट नहीं कर सकते भौतिक विधियों के थ्रू। ठीक है, कि सॉल्यूशन क्या है, विलयन जो है दो या दो से अधिक अवयवों का क्या है, एक सहमांगी मिश्रण है जिससे आप भौतिक विधियों से अलग नहीं कर सकते। मैं लिखता हूँ, देखिए यहाँ पे ए होमोजीनियस मिक्सचर, a homogeneous mixture of two or more than two component। ठीक है, दो या दो से अधिक कंपोनेंट का क्या है कि होमोजीनियस मिक्सचर है विच कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मेथड। ठीक है, कि जो सॉल्यूशन जो होता है वो एक होमोजीनियस मिक्सचर है दो या दो से अधिक कंपोनेंट का, जिसे आप फिजिकल मेथड से क्या नहीं कर सकते, सेपरेट नहीं कर सकते। अब देखिए यहाँ जो अपने को पढ़ने हैं वो है बाइनरी सॉल्यूशन। देखिए बाइनरी सॉल्यूशन क्या होते हैं, नाम से पता लग रहा है कि इसके अंदर जो कंपोनेंट है वो कितने हैं, बाइनरी मतलब दो कंपोनेंट होंगे। ठीक है, और तीन हो जाए ट्राइनरी कर देंगे अपन उसको। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए मेन सॉल्यूशन के अंदर अपन दो ही कंपोनेंट को मानते हैं। वो कौन कौन से हैं, सॉल्यूशन जो होता है वो दो कंपोनेंट से मिलकर आता है, सोल्यूट और सॉल्वेंट। ठीक है, देखिए सोल्यूट यानी कि क्या होता है, विलेय, और सॉल्वेंट यानी होता है विलायक। ठीक है, देखिए यहाँ इस चैप्टर के अंदर आप सोल्यूट के लिए अल्फ़ाबेट काम में लेंगे बी और सॉल्वेंट के काम में लेंगे ए। अब अगर कहीं भी मैं ए लिख दे रहा हूँ तो आपको समझ जाना है कि यहाँ पे किसकी बात कर रहा हूँ, मैं सॉल्वेंट की बात कर रहा हूँ। और मैं बी लिखूँ तो आपको समझ जाना है कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ, सोल्यूट की बात कर रहा हूँ। देखिए सोल्यूट जो होता है ये कंपोनेंट होता है लेजर इन अमाउंट, ये मात्रा में क्या होगा, कम होगा, और ये क्या होगा, लार्जर इन अमाउंट, ठीक है, तो ये लार्जर इन अमाउंट और ये होगा लेजर इन अमाउंट। ठीक है, जो सोल्यूट होता है वो हमेशा मात्रा में कम होता है, और जो सॉल्वेंट होता है वो क्या होता है, मात्रा में हमेशा ज़्यादा होता है। ठीक है, देखिए आपने क्या किया, जैसे घर के अंदर आपने क्या किया, पानी का गिलास लिया, उसके अंदर 2 चम्मच आपने क्या डाल दी, चीनी की डाल दी। ठीक है, तो अब जो आपने चीनी उसके अंदर डाली है वो क्या है, मात्रा में कम है, तो वो किसका काम करेगी, सोल्यूट का, और पानी किसका काम करेगा, सॉल्वेंट का। ठीक है, देखिए उसके बाद यहाँ पे अपन फिजिकल स्टेट के आधार पे, फिजिकल फेजेस के आधार पे, फिजिकल फेज के आधार पर अपन सॉल्यूशन को 9 टाइप से डिवाइड करते हैं। 9 टाइप में क्या करते हैं, इसको डिवाइड कर देते हैं सॉल्यूशन को। ठीक है, देखिए पहला मैं यहाँ बात करता हूँ गैसियस सॉल्यूशन की। ठीक है, जिसके अंदर 3 टाइप होते हैं। ठीक है, तो देखिए अगर आपने क्या कर लिया, ठीक है, पहला आप यहाँ पे ले लीजिए सॉल्वेंट, और इधर आप ले लीजिए सोल्यूट। ठीक है, अगर आपने सॉल्वेंट क्या ले लिया, गैस। ठीक है, अब आप बात करें किसकी, गैसियस सॉल्यूशन की, तो सॉल्वेंट हमेशा क्या रहेगा यहाँ पे, सेम रहेगा तीनों कंडीशन में। सोल्यूट के अंदर आपने अगर फर्स्ट कंडीशन में ले लिया गैस, ठीक है, तो यहाँ से जब आपने गैस को गैस में मिलाया तो आपके पास क्या हो जाएगा, गैसियस सॉल्यूशन ऑब्टेन हो जाएगा। और इसका बेस्ट एग्जांपल है हवा, एयर। ठीक है, एयर के अंदर आप देखते हैं कि विभिन्न प्रकार की गैसें क्या आपस में इंटरमिक्स्ड हैं, तो आप इसका एग्जांपल कर लीजिए एयर। ठीक है, सेकंड क्या हो, अगर आप यहाँ सॉल्वेंट तो कौन ले लें, गैस ले लें, और इसकी जगह सोल्यूट कौन ले लें, आप लिक्विड ले लें। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या रख लें, लिक्विड रख लीजिए। तो यहाँ से आपके पास कौन सा होगा, गैसियस सॉल्यूशन ऑब्टेन होगा। एग्जाम्पल इसका देखिए, वेपरेशन हो जाएगा। ठीक है, पानी को गर्म करते हैं तो वहाँ से क्या निकलती है, भाप निकलती है गैस की फॉर्म में। ठीक है, तो
वेपरेशन ऑफ वाटर। थर्ड जो आप यहाँ पे देखते हैं कि अगर आपने सोल्यूट भी कौन ले लिया, यहाँ पे सॉलिड ले लिया, ठीक है, यहाँ पे तो आपने रखा गैस, यहाँ पे सॉलिड रख दिया, तो आपके पास यहाँ से क्या आ जाएगा, गैसियस सॉल्यूशन ऑब्टेन हो जाएगा। और इसका बेस्ट एग्जांपल आप ले लीजिए कैम्फर, कैम्फर ले लीजिए, ठीक है। देखिए कैम्फर यानी कि कपूर, जब आप कपूर को क्या करते हैं, कपड़ों में दबा के रख देते हैं, उसकी गोलियां सॉलिड फॉर्म में होती हैं और आपने उसको कपड़ों में दबा के रख दिया, कुछ दिन बाद आप देखेंगे कि वहाँ से कपूर क्या है, गायब हो जाता है, ठीक है। तो वहाँ पे क्या हुआ, देखिए सॉलिड जो था, जो टैबलेट सॉलिड फॉर्म में थी, वो डायरेक्ट ही किस में चेंज होगी, गैसेस फॉर्म में चेंज हो गई, बिना लिक्विड में चेंज हुए। इस प्रोसेस को आपने क्या कहा, सब्लिमेशन कहा, ठीक है। तो ये हैं 3 टाइप के सॉल्यूशन, यहाँ तक का नोट कर लीजिए, उसके बाद करते हैं आगे की बात। ले लीजिए स्क्रीनशॉट। नेक्स्ट अपने को बात करेंगे यहाँ पे लिक्विड सॉल्यूशन की। लिक्विड सॉल्यूशन, यहाँ आप रख लीजिए सॉल्वेंट और यहाँ रख लीजिए सॉल्यूट। देखिए अगर आप यहाँ पे लिक्विड सॉल्यूशन की बात करेंगे तो सॉल्वेंट तो आपको कौन रखना है, लिक्विड ही रखना है तीनों कंडीशन में, लिक्विड। और जब आप लिक्विड में पहले मिला देते हैं गैस, तो जब आपने लिक्विड में गैस को मिलाया तो आपके पास कौन सा सॉल्यूशन आ गया, लिक्विड सॉल्यूशन आ जाएगा। यहाँ से इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा सोडा वाटर, ठीक है। उसके बाद अगर आप लिक्विड के अंदर डिजोल्व करते हैं लिक्विड को, आपने क्या रखा, दोनों ही क्या रख लिए, लिक्विड रख लिए। सॉल्वेंट भी आपका लिक्विड है और सोल्यूट भी आपका क्या है, लिक्विड ही है। तो यहाँ से आपके पास वेल नोन एक एग्जांपल है जो भाई लड़के तो अच्छी तरह जानते हैं, अल्कोहल इन वाटर, अल्कोहल इन वाटर, जिसमें आप सोल्यूट तो किसे रखते हो, अल्कोहल को रखते हो, और वाटर को क्या रखते हो, सॉल्वेंट रखते हो, ठीक है। थर्ड एग्जांपल देखिए, आपके पास क्या हो, अगर लिक्विड हो और यहाँ पे आपके पास क्या हो, सॉलिड हो, कि आपने क्या कर दिया, लिक्विड के अंदर सॉलिड को यहाँ पे डिज़ोल्व कर दिया, फिर मिला दिया, तो यहाँ से आपके पास कौन सा सॉल्यूशन आ जाएगा, लिक्विडिक सॉल्यूशन आ जाएगा। और इसका अच्छे से अच्छा एग्जांपल आप ले लीजिए, शुगर इन वाटर, शुगर इन वाटर, ठीक है। शुगर सॉलिड फॉर्म में है, वाटर लिक्विड होता है। उसके बाद थर्ड जो टाइप अपने पास आता है वो है सॉलिड सॉल्यूशन। तो उसमें भी आप सॉल्वेंट के अंदर क्या रखेंगे, हर बार सॉलिड ही रखेंगे। जब आपने सॉलिड के अंदर किसको मिला दिया, गैस को मिला दिया, ठीक है। तो यहाँ देखिए, जब आप किसी मेटल की सरफेस पे किसी गैस को चिपकाते हैं तो उस प्रोसेस को आप क्या कहते हैं, एडजॉर्प्शन कहते हैं। तो इसका एग्जांपल ले लीजिए एडजॉर्प्शन, या फिर कि हाइड्रोजन जो गैस होती है वो पैलेडियम की सरफेस पे जाके क्या होती है, एड्जॉर्ब होती है। तो ये इसका एग्जांपल हो जाएगा। सेकंड, यहाँ से देखिए आपके पास अगर सॉलिड में आपको मिलाना है लिक्विड, तो यहाँ से आपके पास कौन से एग्जांपल हो जाएंगे, देखिए जेल टाइप के जितने एग्जांपल है, जेली जितने भी वो सब इसके अंदर आ जाएंगे। तो यहाँ पे आप एग्जांपल कर लीजिए जेली, ठीक है। थर्ड देखिए, अगर आपने सॉलिड के अंदर क्या मिला दिया, सॉलिड को मिला दिया, तो इसका एग्जांपल, दो मेटल को आपस में क्या कर दिया आपने, मिक्स कर दिया, जैसे कि उससे आप क्या बना ली, मिश्र धातु बना ली, तो एलॉयल्स यहाँ एग्जांपल में आ जाएंगी, एलॉयल्स यहाँ किस में आ जाएंगी, एग्जांपल में आ जाएंगी। तो ये थे वो आपके 9 प्रकार के सॉल्यूशन फिजिकल स्टेट के बिहाफ पे, ठीक है। अब यहाँ पे आपको पढ़नी है कंसंट्रेशन टर्म्स। देखिए कंसंट्रेशन टर्म्स पढ़ने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कंसंट्रेशन क्या होती है, सांद्रता क्या होती है। देखिए मैं लिखता हूँ यहाँ पे, द क्वांटिटी ऑफ इट सोल्यूट dissolved in certain amount of solvent is called concentration of solution।
कि क्या हो कि कितनी क्वांटिटी सोल्यूट की है जो डिज़ोल्व है किसके अंदर, एक सर्टेन अमाउंट सोलवेंट के अंदर। सोलवेंट का एक सर्टेन अमाउंट है, जैसे कि 100 ml सोलवेंट के अंदर कितनी क्वांटिटी सोल्यूट की डिज़ोल्व है, उसे आप क्या कहोगे, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन कहोगे। कि विलायक के अंदर, विलायक की 100 ml मात्रा के अंदर कितना वहाँ पे विलेय प्रेजेंट है, वो उसकी क्या है, कंसंट्रेशन है सॉल्यूशन की। ठीक है, तो इसी को आप क्या कहते हैं, कंसंट्रेशन या फिर विलयन की सांद्रता कहते हैं। तो नोट कर लीजिए यहाँ तक का, उसके बाद बात करते हैं कंसंट्रेशन टर्म्स के बारे में। ले लीजिए स्क्रीनशॉट। देखिए नेक्स्ट बात करें अपन कंसंट्रेशन टर्म्स के बारे में। ठीक है, देखिए कंसंट्रेशन टर्म्स में मैं यहाँ लिख रहा हूँ वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज। ठीक है, इधर मैं लिखता हूँ वेट बाय वेट परसेंटेज, यहाँ मैं लिखता हूँ वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज, और उसके बाद मैं यहाँ लिखता हूँ मोलरिटी, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ फॉर नॉर्मेलिटी। इधर मैं लिख देता हूँ मोलरिटी। देखिए डिफरेंट है, मोलरिटी है, यहाँ पे मोलरिटी है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे लिखता है ppm। ठीक है, देखिए मैंने दो पार्ट में इसलिए डिवाइड किया है इसको कि ये जो वाली कंसंट्रेशन टर्म्स हैं ये टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करती, टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करती, और ये टेम्परेचर पे डिपेंड करती हैं, टेम्परेचर पे ये क्या करती हैं, डिपेंड करती हैं, ये टेम्परेचर पे डिपेंड करेंगी। या फिर अपन कहें कि ये जो टर्म्स है ये क्या हैं, वॉल्यूम रिलेटेड हैं। ठीक है, और उधर वाली वॉल्यूम रिलेटेड नहीं है। ठीक है, ये अपन क्लास 11th के अंदर पढ़ के आ चुके हैं। ठीक है, अपन यहाँ 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले अपन जो यहाँ बात करने जा रहे हैं वो है वेट बाई वेट परसेंट की, वेट बाई वेट परसेंटेज की। कि यहाँ देखिए सोल्यूट है वो भी वेट में है, और सॉल्यूशन है उसका भी आपको कराना वेट ही लेना, मतलब दोनों मात्राएं किस में लेनी है, आपको ग्राम के अंदर ही मेज़र करनी है। ठीक है, तो देखिए कि अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन, कि कितना अमाउंट जो है सोल्यूट का प्रेजेंट है 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, कि 100 ग्राम सॉल्यूशन के अंदर कितना अमाउंट किसका प्रेजेंट है, सोल्यूट का प्रेजेंट है, उसे आप क्या कहते हैं, उसकी यहाँ से उसको क्या कहते हैं, उसका वेट बाय वेट कह देंगे। ठीक है, फिर मास ऑफ सोल्यूट लिख लीजिए, अमाउंट ऑफ सोल्यूट का मास ऑफ सोल्यूट भी एक ही बात है भाई। ठीक है, तो कई बार आपको मास परसेंटेज भी लिख के देता है, वो वेट परसेंटेज ना लिख के आपको यहाँ पे मास परसेंटेज लिख के दे देता है। ठीक है, तो क्या है कि कितनी जो मात्रा है, कितना अमाउंट है, कितना मास है विलेय का प्रेजेंट है 100 ग्राम सॉल्यूशन के अंदर, वो उसका क्या होगा, वेट बाई वेट परसेंटेज होगा। ठीक है, तो नोट कीजिए यहाँ तक का, उसके बाद अपन यहाँ इसके बात करेंगे न्यूमेरिकल की। ठीक है, तो एक बार नोट कर लीजिए यहाँ तक का। देखिए पहला न्यूमेरिकल अपने पास है कि 500 ml सॉल्यूशन इज फॉर्म्ड, 500 ml सॉल्यूशन इज फॉर्म्ड बाय 11 ग्राम ऑक्जेलिक एसिड, कैलकुलेट वेट बाय वेट परसेंट ऑफ ऑक्जेलिक एसिड। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन क्या बोलता है कि 500 ml जो सॉल्यूशन है वो बनाया गया है 11 ग्राम ऑक्जेलिक एसिड मिलाने से। ठीक है, तो यहाँ पे 11 ग्राम ऑक्जेलिक एसिड मिलाने से यहाँ पे 500 ml सॉल्यूशन बना है, तो आपको वेट बाय वेट परसेंट कैलकुलेट करना है किसका, ऑक्जेलिक एसिड का। साथ में ही आपको एक यहाँ चीज़ दी है डेंसिटी, वो कितनी है 1.1 ग्राम। ठीक है, फॉर्मूला देखिए वेट बाई वेट परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है, अमाउंट ऑफ सोल्यूट, अमाउंट ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, सॉरी अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन इनटू 100। देखिए अमाउंट ऑफ सोल्यूट आपको दिया हुआ है वो कितना है 11 ग्राम, तो 11 ग्राम आपके पास क्या है, अमाउंट ऑफ सोल्यूट है। लेकिन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट ये देखिए आपको ml में दिया है, लेकिन आपको तो चाहिए किस में, ग्राम में चाहिए, क्योंकि वेट बाय वेट परसेंट कैलकुलेट करना है। तो अपने यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं
देखिए डेंसिटी आपको दी है तो रो इज इक्वल टू होता है m अपॉन में v, ठीक है। आपको चाहिए m, तो यहाँ से आप m निकाल लीजिए, वो कितना होगा रो इंटू वी। रो की वैल्यू कितनी दी है आपको 1.1, रो की वैल्यू दी है आपको 1.1 इंटू वी आपको कितना दिया है, वॉल्यूम आपको दिया है 500 ml। तो यहाँ से आप कैलकुलेट करेंगे तो पॉइंट हटा नीचे जीरो गया तो इसको मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा 550 ग्राम आपके पास क्या आ गया, अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन आ गया। तो यहाँ रख दीजिए 550 ग्राम आपके पास सोल्यूट आ गया, सॉल्वेंट आ गया, और 100 ऊपर आपके पास है, ये इससे कम 11 5 जा 55 और 5 2 जा 10, तो आपके पास आया 2% आपके पास क्या आ गया, वेट बाई वेट निकल के आ गया, ठीक है। तो इस प्रकार से आप क्या कर लेंगे, वेट बाई वेट को कैलकुलेट कर लेंगे। ले लीजिए स्क्रीनशॉट, उसके बाद बात करते हैं अगले न्यूमेरिकल की। तो वेट बाई वेट पे जो नेक्स्ट न्यूमेरिकल अपने पास आता है वो कौन सा है, देखिए यहाँ पे लिखा है कि कैलकुलेट द मास ऑफ 8% वेट बाई वेट NaOH सॉल्यूशन, ठीक है, दैट कंटेन 32 ग्राम ऑफ NaOH। की NaOH का एक सॉल्यूशन है जिसके अंदर NaOH कितना है 32 ग्राम है, ठीक है, और उसका 8% वेट बाई वेट का सॉल्यूशन है वो, तो आपको निकालना है उसका मास। तो देखिए आंसर, देखिए पहले वाले का मैंने आपको फॉर्मूला लिखवाया था वेट बाई वेट परसेंटेज का, क्या लिखवाया था कि वेट बाई वेट परसेंटेज फॉर्मूला लिखा था कि सोल्यूट अपॉन में सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाई 100। तो आपको अमाउंट ऑफ सोल्यूट उसने दिया हुआ है, ये रहा 32 ग्राम, तो ठीक है, यहाँ पे आप पुट कर दीजिए 32 ग्राम, यहाँ पे आपको उसने दे दिया। सॉल्यूशन आपको दिया नहीं है, 100 में 100, ठीक है। देखिए यहाँ पे वेट बाई वेट उसने आपको पहले से दे दिया इस बार, ठीक है, कितना दिया है 8%, इस बार उसने आपको क्या कर दिया, वेट बाई वेट परसेंट पहले से दे दिया, और सॉल्यूशन आपको दिया नहीं, तो अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन आपको कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो आप यहाँ से कर लीजिए क्रॉस मल्टीप्लाई, तो अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन आप इधर निकाल लीजिए, और ये जब इधर रखेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई के थ्रू ये जाएगा इसके नीचे, तो 8.0 इंटू 100, ठीक है। यहाँ से जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, देखिए यहाँ से आपके पास कितना आ जाएगा 8 4 जा 32, तो ये आपके पास आ जाएगा 400 के समथिंग, आपके पास यहाँ से क्या आ जाएगा, आपके पास अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन आ जाएगा। तो अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन कितना आ गया 400 के समथिंग आ गया, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद देखिए कि यहाँ पे आपको सेकंड क्वेश्चन क्या दिया, व्हाट इज़ द परसेंटेज मास ऑफ 5 ग्राम ऑफ NaOH, कि यहाँ पे निकालना कि आपको वेट बाई वेट निकालना है, ठीक है। देखिए 5 ग्राम ऑफ NaOH डिजोल्व है किसमें 100 ग्राम ऑफ वाटर के अंदर, मतलब कि 5 ग्राम ये जो NaOH है ये तो है सोल्यूट, और ये क्या है सोलवेंट आपका, यानी कि सॉल्यूशन आपको प्रिपेयर करना है, ठीक है। तो देखिए मैं यहाँ कर दे रहा हूँ इसका सॉल्यूशन, कि देखिए NaOH मतलब सोल्यूट कितना आपका 5 ग्राम, ठीक है, और सॉल्यूशन कितना हो जाएगा, सॉल्यूशन आपका कितना हो जाएगा 5 ग्राम, तो ये रहा सोल्यूट और सॉल्वेंट, ये दोनों मिला के ही तो सॉल्यूशन बनाएंगे भाई, सोल्यूट और सॉल्वेंट को मिलाने से तो सॉल्यूशन बनता है। तो कितना हो जाएगा 105 ग्राम, कर दीजिए पुट फॉर्मूले के अंदर, वेट बाई वेट में फॉर्मूला पुट करेंगे तो अमाउंट ऑफ सोल्यूट कितना है 5 ग्राम, सॉल्यूशन का कितना है 105। यहाँ पे आपको 100 ग्राम नहीं करना है, ठीक है, ये ध्यान रखना, क्योंकि ये क्या है सोलवेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे 5 अपॉन में 105, ठीक है। देखिए क्योंकि यहाँ पे 5 ग्राम जो NaOH है वो मिला हुआ है 100 ग्राम पानी के अंदर, मतलब अभी सॉल्यूशन बनाया नहीं है, ठीक है। बनाओ, इन दोनों को मिला के बनाओ, 100 + 5 कितना हो जाएगा 105 ग्राम। अब सॉल्यूशन बनाए 105 ग्राम का, और मल्टीप्लाई में 100 कर दीजिए। सोल्व करेंगे इसको 21, ठीक है, 21 से इसको डिवाइड करेंगे तो आपके पास आएगा वेट बाई वेट 24 × 84, यहाँ से आएगा आपके पास 4.76 के समथिंग, आपके पास क्या आ जाएगा वेट बाई वेट परसेंटेज कैलकुलेट होके आ जाएगा। तो ये थे वेट बाई वेट के न्यूमेरिकल्स, इसी बेसिस के न्यूमेरिकल यहाँ से वो पूछता है, ठीक है। इसके बाद अपन जो नेक्स्ट यहाँ पे चर्चा करेंगे वो करेंगे नेक्स्ट कंसंट्रेशन टर्म्स के बारे में। ले लीजिए स्क्रीनशॉट।